भारत ना जाने के फैसले पर नजरसानी करें, आईसीसी ने बांग्लादेश के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन बांग्लादेश भी डट गया। क्या होने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक वर्चुअल इजलास हुआ आईसीसी का। आईसीसी ने बांग्लादेश के सामने हाथ जोड़ दिए कि आपकी मेहरबानी है, फैसले पर नजरसानी करें, शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश डटा हुआ है। क्या होने जा रहा है? देखिए होना होगा तो वही जो मंजूर बांग्लादेश होगा इस आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर। ये हो नहीं सकता कि जय शाह जो हैं ये अभी घुटनों के बल गए हैं, अब इन्होंने लेटना भी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इस पर सवारी करेगा बांग्लादेश, क्योंकि ये मामला जो है ये अब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड से निकल कर जो है बांग्लादेशी गवर्नमेंट तक चला गया। और मैंने कल आपको आसिफ नजरल का वो बयान बताया भी था, जो उनके मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के। उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी भाई अपनी अना का मसला है, हमारे अपने सिक्योरिटी का मसला है, ये तो टीम का मामला है। हम किसी बंगाली की सिक्योरिटी को जो है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये हो नहीं सकता है कि वहाँ पर भारत के अंदर जो है अपनी टीम को भेजें। तो इसका मतलब ये है कि आईसीसी के पास अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो बाइसनेस का मुजाहरा करे, वो ये कहे कि जनाब जो भारत के लिए मैंने कानून बनाया था वो बांग्लादेश पर लागू नहीं होता, तो लिहाजा बांग्लादेश जो है उसको इस टूर्नामेंट से बाहर किया जाएगा। ये एक नवा और जो मैं पंजाबी बोलने लगा लेकिन बोलूँगा ज़रूर, नवा कट्टा खुल जाएगा। बिल्कुल। ये एक बिल्कुल नया मामला हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी के अंदर सिर्फ भारत अकेला वोट नहीं है। ये मैं बारहा कहता हूँ, भारत के अंदर पाकिस्तान भी मौजूद है, श्रीलंका भी मौजूद है, जो कि बांग्लादेश के दोस्त हैं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़, जो कि बहुत लंबे अरसे तक इस तरह की बाइजनेस का शिकार रहा है, साउथ अफ्रीका जिस पर एक लंबे अरसे तक पाबंदी रही है, ये वो ममालिक हैं जो कि बांग्लादेश के साथ आ खड़े होंगे। और इनके साथ साथ दीगर ममालिक भी आ सकते हैं, जैसे जिम्बाब्वे है, कीनिया है, ये भी मुस्तकिल रुकन है, तो ये भी साथ खड़े होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत को इस मामले में शिकस्त, यानी जय शाह को या आईसीसी को इस मामले में शिकस्त होने जा रही है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा, और ये इसका इनकाद भारत में होना है, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच श्रीलंका में होंगे। यानी पाकिस्तान की टीम के जितने मैचेस हैं वो श्रीलंका में होने हैं। श्रीलंका क्योंकि को होस्ट है, तो उसके तमाम मैचेस जो हैं वहाँ पर होंगे। और अगर फाइनल में पाकिस्तान भारत आता है तो फाइनल भी श्रीलंका में होगा। लेकिन बांग्लादेश का मामला ये है कि उन्होंने लिख कर दे दिया है कि उनके प्लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो ख़त्म है। ये मामला आपको भी पता है, देखने वालों को भी पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में मुस्तफिज़ुर रहमान पर जो है सिक्योरिटी का मामला लेकर उसको टीम से हटाया गया था। उसको टीम से हटाया गया था। अब उसको हटाए जाने के बाद बांग्लादेश ने स्टांस लिया है कि अगर उसकी सिक्योरिटी का मामला है तो फिर पूरी टीम की भी सिक्योरिटी का मामला है। और इस पर जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं बुलबुल, मोइनुल इस्लाम बुलबुल, उनका बयान भी आ चुका है। और उन्होंने भी ये कहा था कि हम नहीं भेजेंगे टीम, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो हम जो है चले जाते हैं। इसके बाद जो है आसिफ नजरल जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने आकर गवर्नमेंट का मौका पेश किया है, और उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर जो है भारत में जाकर नहीं खेलेगा। आईसीसी घुटने टेक के लेटे, उल्टा हो सीधा हो, बांग्लादेश को आईसीसी वर्ल्ड कप T20 खेलना है, और उसको खेलना भी श्रीलंका में है। शेड्यूल जारी हो गया तो शेड्यूल तब्दील भी हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के प्लेयर्स की सिक्योरिटी को रिस्क पर नहीं लगाया जा सकता। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि भारत जो है खेलों के लिए महफूज मुल्क नहीं है। ये है क्रिकेट, छोड़ दें इसको। आप मुझे बताएं, वहाँ एक गैर मुल्की टेनिस स्टार ने कल एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बाद ये कहा कि भारत ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का इनकार कर सकें, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप तो बिल्कुल भी नहीं। भारत ये दावे करता रहा है कि क्योंकि वो तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और मोदी जो है उसने इसको बांस पर चढ़ा रखा है, और उसने ये कहा कि जनाब हम ओलंपिक्स लेकर आएंगे भारत के अंदर, और 2034-35 में जो बिड होने जा रही है अगले ओलंपिक्स के लिए, उसके लिए ये उम्मीदवार हैं। तो मुझे बताएं, जहाँ क्रिकेट महफूज नहीं है, जहाँ टेनिस स्टार कहती है कि इनके कोर्ट साफ़ नहीं हैं, और यहाँ पर हाइजीन फूड नहीं है, और यहाँ पर सहूलियात जो हैं किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट के बराबर नहीं है, तो मुझे बताएं फिर बांग्लादेश की जो केस है उसको तो मज़ीद जो है मजबूती मिलेगी। खुद भारत ने ये मजबूती फराहम की थी जब उसने आईसीसी को हाथ लिखा था पाकिस्तान के मुतल्लिक,
वही उलट कर अब भारत पर पड़ गया है। आमिर भाई, मेरा हाल है। मैंने जो अंडरस्टैंड किया है आपकी बातों से, इसका मतलब ये है कि आईसीसी घुटने टेके, हाथ जोड़े, लेटे, आईसीसी को बांग्लादेश की बात मानना ही पड़ेगी। देखिए, मानना ही मानना है, इसके अलावा चारा कोई नहीं होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप को अगर बचाना है तो फिर बांग्लादेश की बात मानना होगी। भारत को ये तस्लीम करना है कि वो बांग्लादेश में मुदाखलत करता रहा है, दहशतगर्दी करता रहा है, और उसने मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी के नाम पर कहा था कि कोलकाता नाइट राइडर में शामिल ना हो। अगर ये मामला ऐसे होता कि पहली मरतबा हो रहा होता तो पूरी दुनिया ने भारत का साथ देना था, क्योंकि बिल्कुल ऐसे। हमने भी कहना था कि ये भारत में कम से कम बांग्लादेश के लिए तो कोई सिक्योरिटी मसला नहीं है ना। लेकिन ये मामला उसके बाद हुआ जब बांग्लादेश में इनकलाब आ गया और वहाँ से भारत नवाज गवर्नमेंट को भागना पड़ा, और उसके बाद वहाँ पर स्टूडेंट्स का कत्ल हुआ, और वहाँ की जो सिटीज़न नेशनल पार्टी बनी CNP, उसके अहदेदारों पर भारतीय नवाज दहशतगर्दों ने गोलियां चलाई और फरार होकर भारत के, जिसके सबूत भी दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जो कौम, भारत जो मुल्क है, वो किस तरह से बांग्लादेशी प्लेयर्स को सिक्योरिटी फराहम कर सकता है। आसान हल है जे शाह के पास कि अमित शाह का बेटा बनने की बजाय ICC के सदर बने और बांग्लादेश को भी इजाज़त दें, उसी तरह से जिस तरह उन्होंने भारत को इजाज़त दी थी कि वो दुबई में जाकर पाकिस्तान के साथ खेल ले, तो बैन वैसे ही बांग्लादेश जो है उसके मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का भी बयान है इसमें कि वो वेलकम करेंगे अगर बांग्लादेश के मैचेस जो हैं उनको दे दी जाएँ। वो कोलंबो और हम्बल टोटा दो उनकी ऑफर तो पाकिस्तान ने भी किया है कि बांग्लादेश के मैचेस को होस्ट करने के लिए तैयार है। हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑफ़र तो उनको दो तरफ से है कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पे जाना है तो दुबई ना जाएं जी, करीब के दोनों ममालिक हैं, पाकिस्तान आ सरहदें जाएं मिलती या हैं, श्रीलंका श्रीलंका चले चले जाएं। तो ये ऑप्शन मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि अब फैसला तो हो चुका, अब सिर्फ ऐलान बाकी है। वो ICC आज कर दे, कल कर दे, वर्चुअल करें, फिज़िकल करें, जो भी इजलास करेंगे उसमें इस मौक़िफ़ को कि बांग्लादेश भारत जाकर खेले उसको शिकस्त होगी। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, बांग्लादेश के मैचेस अब न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे, भारत में नहीं होंगे। आईसीसी जो मर्जी कर ले, आईसीसी को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।